अस्सलामुअलैकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि हमारे पास वी वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करे एक वेक्टर फील्ड को v1i v2j एंड v3k। ठीक है, और अब हमें इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, जब आप नेबुला या डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं गिवन वेक्टर का, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डाइवर्जेंस। इसको हम डेल या नेबुला पढ़ते हैं। हमें पता है डेल या नेबुला किसके इक्वल होता है, पार्शल अपॉन पार्शल एक्स आई, पार्शल अपॉन पार्शल वाई जे, प्लस पार्शल अपॉन पार्शल जेड के। अब इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है जो आपके पास वेक्टर गिवन होगा। अब डॉट प्रोडक्ट का रूल हमें याद होना चाहिए। वो क्या होता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये कुछ रूल्स है जो कि हमें याद होने चाहिए। और हमें ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाली टर्म आई वाली से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली टर्म जे वाली से मल्टीप्लाई होती है और के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई होती है। अब हमने करना क्या है, दैट्स मीन कि अब आपने सबका डेरिवेटिव नहीं लेना। तो आई वाली टर्म है उसको एक्स रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाना है, जो जे वाली टर्म है उसको वाई, और जो के वाली टर्म है उसको जेड के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस होता है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता हो जाए कि डाइवर्जेंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। अब आपको देखेंगे कह रहे हैं इफ़ ए इज़ अ वेक्टर, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है आई जे के की फॉर्म में। अब आपको फाइंड करना है उसका डाइवर्जेंस। ठीक है, और आपको एक पॉइंट भी दी थी कि आपने इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस किस तरीके से फाइंड किया जाता है। वो है नेबुला डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेक्टर एंड गिवन वेक्टर इज ए। सो हमें नेबुला मालूम है किसकी इक्वल होता है, हमने नेबुला की वैल्यू लिखी, डॉट डाला, और जो हमें वेक्टर गिवन था हमने वो लिख दिया। अब देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो इट्स मीन जो एक्स वाली टर्म है उसको जो आई वाले के साथ टर्म था उससे डिफ्रेंशिएट करवाना और एक्स के रिस्पेक्ट से करवाना है। तो जे वाली टर्म थी उसको वाई के रिस्पेक्ट से और जो के वाली टर्म थी उसको जेड के रिस्पेक्ट से। तो हमने डिफ्रेंशिएट करवाया, हमें पता है 2x जेड है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, जब आप इसका लेंगे 2x जेड प्लस इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 वाई जेड स्क्वायर प्लस इसको जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे, जेड का डेरिवेटिव 1 होता है तो एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, 1 -1 एंड 1। हमने इनको एक्स वाई एंड जेड की जगह पर पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, -3। तो हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि हमें एक स्केलर फील्ड दी हुई होती है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो एक वेक्टर फील्ड में चेंज हो जाता है। डाइवर्जेंस का ऑपोजिट होता है, आपको एक वेक्टर गिवन होता है, जब आप उसको सॉल्व करके लेके जाते हैं तो वो एक स्केलर फील्ड बन जाता है। तो हम मूव करते हैं डाइवर्जेंस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि आप प्रूव करें डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आप इसको सॉल्व करें आपका आंसर क्या आ जाए, 0। तो अब हमने ली लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू, हमें पता है डेल बराबर होता है पार्शल अपॉन पार्शल एक्स प्लस आई प्लस पार्शल अपॉन पार्शल वाई जे प्लस पार्शल अपॉन पार्शल जेड के। लेकिन ये इसका स्क्वायर है, जब हमने सबका स्क्वायर किया तो आई का स्क्वायर भी 1, जे का स्क्वायर भी 1 एंड के का स्क्वायर भी 1 और 1 एज इट इज़ आएगा। और आर हमें पता है मैग्नीट्यूड होते हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। अब हमने तीनों के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है तो हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट वाली टर्म से करवाया तो हम इसको ऊपर भेज के -1/2 लिख सकते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2, फिर इसको भी दिया और सिमिलरली इसको भी दिया, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें डबल डेरिवेटिव लेना है और इस टर्म को, और ये टर्म खुद पहले किस में है, पावर साइन में है, माइनस में है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 कहकर छोड़ दिया और हमने सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर किया, एक्स वाले पार्ट को। तो हमने कहा डबल डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव बाय रखा और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया। तो किस तरीके से करते हैं, पावर शुरू में आती है, -1/2 शुरू में आया, ये एज इट इज़ से एक पावर कम होती है, -1/2 में से -1 करेंगे और फिर 2 एक्स वाली टर्म का लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब क्या है -1/2 -1, 2 1 ज़ 2 -1 -2/2 तो -3/2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये पावर आ गई।
हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब हमें क्या लेना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अगेन इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए किस फॉर्म में बन गया u, या अगर हम इसको u कंसीडर करें और ये पूरी टर्म हमारी क्या है v, u इंटू वी। अब u इंटू वी का हमें फॉर्मूला याद है, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो हमने u को माइनस एक्स को सेम रखा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर क्या होगा, अगेन एक पावर शुरू में आएगी, पावर शुरू में आएगी और एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और अगेन इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें इसका क्या आएगा, क्या है -3/2 -1, -3 -2 क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या करेंगे, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, तो -x का क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये भी -5/2 नेगेटिव आया और ये भी -3/2 नेगेटिव है, तो हमने इन दोनों को कहाँ भेजते, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और x का क्या हुआ, x² माइनस माइनस प्लस 3x², ये हमने डिवाइड में भेज दिया, प्लस माइनस -1 आया, ये भी हमने डिवाइड में भेज दिया। अब हमने ये तो कर दिया, बस ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अगर आप देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या है 5/2 और इसकी पावर क्या है 3/2। तो अब हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया, दैट्स मीन इनके डिनोमिनेटर सेम करवाए। तो हमने क्या किया, देखिए ये 5/2 है और ये 3/2, इसका एलसीएम तो 5/2 आएगा, ये तो 3x² आ गई, ये -1 था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ये पावर 3/2 है, तो अगर आप 3/2 में +1 करें तो क्या होगा, 3 + 2/2 5/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसका एलसीएम लिया है, तो यानी 1 प्लस करना है, तो हमने ये पावर नीचे 5/2 थी जबकि यहाँ पे 3/2 थी, तो हमने 1 ऊपर लिख दी। ठीक है, सिमिलरली एलसीएम जैसे कि हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं उस तरीके से हमने इनका भी एलसीएम लिया है। यहाँ पे पूरी 5/2 थी तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे 3/2 थी, जब 3/2 के साथ आप 1 मोर मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली टर्म को तो पावर रूल अप्लाई होगी, पावर एड्स होंगी तो वो 5/2 बन जाएगा। अब अगर आप देखें 3x² है, इसको भी मिलेगा -x² -y² -z² और डिवाइड में ये टर्म मौजूद है। अब x वाली को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 के 2x² -y² -z² और डिनोमिनेटर में क्या x² + y² + z² की पावर 5/2। ठीक है, ये हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट की। अब सिमिलरली हम y और z का हम सिमिलरली करके बता देते हैं, हमें अगेन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आप क्वेश्चन में इसको सिमिलरली कह देते हैं कि जिस तरीके से हमने x फाइंड किए इसी तरीके से y एंड z भी होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा कहाँ पे चेंज आएगा, जो आपने x में चेंजेस लाई हैं वही वाली चेंजेस अब y एंड z में आ जाएंगी, तो ये हमारा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। हम यूँ लिख लेंगे सिमिलरली। ठीक है, अब जो हमारे पास पार्शियल² अपॉन पार्शियल y² था और टर्म वही थी हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारा आंसर क्या है, 2x² -y² -z², तो वो हो जाएगा 2y² -z² एंड -x², क्योंकि y में चेंज आया और बाकी एज इट इज़ है, नीचे क्या x² + y² + z² की पावर 5/2। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट से भी जब आप करेंगे तो वो कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 2z² -y² -x² अपॉन में x² + y² + z² एंड पावर 5/2। अब जो हमने इक्वेशन 1 कही थी उसमें ये तीनों आपस में ऐड हो रहे थे, अगर हम इनको ऐड करवा दें, फर्स्ट टर्म क्या है 2x² -y² -z² प्लस अब ये वाली टर्म लिखेंगे 2y² -z² -x² प्लस 2z² -y² -x² और डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, हम लिख सकते हैं x² + y² + z² की पावर 5/2। अब देखिए 2x² है, -x² -2x² हो जाएगा, तो प्लस का 2x² माइनस के 2x² को कैंसिल करेगा। इसी तरीके से प्लस का 2y² माइनस के 2y² को कैंसिल करेगा,
प्लस का 2z² माइनस की 2z² को कैंसिल करेगा तो ऊपर क्या बचा 0 और डिनोमिनेटर में यही मौजूद है। तो जब आप 0 को किसी से चीज़ से डिवाइड करवाते हैं तो आंसर भी क्या आता है 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपने हमें दिया था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, क्या आप प्रूफ करें नेबुला ऑफ 1/r = 0। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। यहाँ तक था, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। सबसे पहले हमने डबल डेरिवेटिव लेना था, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेना था। हम उसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 कहकर छोड़ दिया। सिर्फ फर्स्ट पार्ट आप उठाएंगे, उसमें आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर आप सिमिलरली वाई और जेड में जो चेंज एक्स के रिस्पेक्ट से आया होगा वो वाई वाली टर्म में वाई वाली रिस्पेक्ट से आ जाएगा, और जब आप जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जेड वाली रिस्पेक्ट से चेंज आ जाएगा। फिर उन सबको ऐड करवाया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। तो डाइवर्जेंस का ये कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, एज अ वर्ड प्रॉब्लम इसकी सिर्फ एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, और ये प्रूव्स हैं दो मैंने करवा दी। एक पार्ट रह गया, वो आप खुद ट्राई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम प्रूफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन द कांस्टेंट a so that the vector v is सोलिनॉइडल। यानी जो आपको वेक्टर दिया हुआ है वो क्या कह रहे हैं, वो आपके पास क्या है, सोलिनॉइडल है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वेक्टर क्या है, सोलिनॉइडल। तो वेक्टर कब सोलिनॉइडल होता है, पहले हमें ये बताना चाहिए जब आप उसका डाइवर्जेंस लेते हैं और वो आता है 0 के इक्वल। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप नेबुला या डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर के साथ और वो इक्वल टू 0 आ जाए, दैट्स मीन कि वो वेक्टर क्या है, सोलिनॉइडल है। तो वो खुद कह रहे हैं ये सोलिनॉइडल है, तो हमने इसको इसके इक्वल 0 के इक्वल कह दिया। अब डेल की जगह डेल की वैल्यू लिखेंगे, ए वेक्टर हमें गिवन है उसकी जगह ए की वैल्यू लिखी और इज इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है जो आई वाली टर्म है वो आई वाले से होगी, जो जे वाली टर्म है वो जे वाले से होगी, और जो के वाली टर्म है वो के वाली से। तो आई वाली टर्म को हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है 0, प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे वाई नहीं है 0। एक्स जेड के रिस्पेक्ट से करवाना है तो यहाँ पे जेड नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और जेड का 1 होता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया ए, या आप यूँ कह सकते हैं ए के साथ कौन है 1, ठीक है। अब 1 आएगा, 1 + 0 1, 1 - 0 1, ए 1 + ए + 0 ए। अब हमें क्या करना था, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए, ये आंसर, लेकिन हमें कांस्टेंट यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 + 1 2, 2 + ए, 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसमें सिर्फ एक ट्रिक थी जो क्वेश्चन को देख के समझ आ रही है कि वेक्टर सोलिनॉइडल है, दैट्स मीन आप उसका डाइवर्जेंस लें, या आप उसको यूँ भी कह सकते हैं नेबुला का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए, दैट्स मीन वो वेक्टर हमारे पास क्या होता है, सोलिनॉइडल। तो इसी के साथ हमारा जो डाइवर्जेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि डाइवर्जेंस क्या होता है। एक वेक्टर गिवन होता है जिसको आप किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्केलर में। सो थैंक यू सो मच। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कर्ल, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।